हिंदी लेकर आया हूँ वर्ग तृतीय के लिए पाठ 4। आज पाठ 4 में है हमारे त्यौहार। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर कई धर्म मनाए जाते हैं। आज हम उन्हीं त्योहारों के बारे में, उन्हीं विभिन्न धर्मों के लोग जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, उन्हीं त्योहारों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले है दशहरा, दीपावली, फिर है गुरु पर्व, इसके बाद होली, तब है क्रिसमस। तो पहले दशहरा के बारे में पढ़ेंगे। दशहरा आश्विन शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन मनाया जाता है। दशहरा में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और वैसे तो यह 10 दिनों का त्यौहार है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवती देवी की कलश स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पाठ होता है। 10वें दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना तो 10 दिन होता है, लेकिन अंतिम दिन वही दशहरा के दिन भगवती देवी की पूजा अर्चना करके उनकी प्रतिमा को विसर्जन कर दिया जाता है। यह इसके पीछे कहानी है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, इसीलिए दशहरा 10 सिर वाला रावण हार गया उसी दिन, इसीलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। विजयादशमी भी इसका नाम है। तो यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन मनाया जाता है। अब दशहरा के बाद है दीपावली। दीपावली कहते हैं यह कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उस दिन जब सारी रात अंधकार होती है, चांद पर दर्शन नहीं होते, चांद दिखलाई नहीं पड़ता, तब हम अपने घरों को दीपकों से सजाते हैं। दीपावली के पीछे कहानी है, राम वनवास की अवधि पूरा करके 14 वर्ष की अवधि वनवास में बिता करके अयोध्या इसी दिन लौटे थे। इनकी अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्यावासी अपने घरों को दीपमालाओं से सजाए थे। उस दिन से लेकर के आज तक हम उनकी याद में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उनकी प्रतिमाएं जगह जगह में स्थापित होती हैं और उनके भक्त पूजा अर्चना करते हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। वे धन की देवी के रूप में हमारे बीच प्रतिष्ठित होती हैं। हम भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यह कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। इसके एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के रूप में हम मनाते हैं। कहते हैं नरकासुर एक राक्षस था जिसका वध इसी दिन भगवान कृष्ण ने की थी, इसलिए नरक चतुर्दशी का त्यौहार हम मनाते हैं। उसके एक दिन पहले यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी समुद्र मंथन से उनका अवतरण हुआ था, इसलिए उस दिन को हम धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो यह है दीपावली की कहानी। दीपावली अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। उस दिन सारी रात अंधकार रहती है, लेकिन हम उस अंधकार से लड़ने के लिए अपने घरों को दीपक से सजा करके सारी रात प्रकाश करने का प्रयास करते हैं। अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है, अन्याय पर न्याय की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। यह इसी के प्रतीक के रूप में पर्व का मनाया जाना सही है और इसी को लेकर के हम इस पर्व को मनाते हैं। तो धन्यवाद। अब आगे है गुरु पर्व।
गुरु पर्व सिख धर्मावलंबी मनाते हैं। यह इस दिन गुरुवाणी का पाठ होता है और लंगर में लोगों को भोजन कराया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी पूजा होती है, लंगर में लोगों को भोजन कराया जाता है। यह सिख धर्मावलंबियों का त्यौहार है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव के जन्म दिवस के रूप में हम गुरु पर्व मनाते हैं। लोग कहते हैं इसी दिन गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इसके बाद हम होली मनाते हैं। होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन मनाते हैं। उसके बाद चैत्र शुक्ल कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन होली का त्यौहार मनाते हैं। होली का त्यौहार यह रंगों का त्यौहार है। इस दिन रंग गुलाल से हम एक दूसरे को सजाते हैं, एक दूसरे के शरीर पर डालते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं और गले मिलते हैं। तो होली रंगों का त्यौहार है। रंग से एक दूसरे को हम सजाते हैं, एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं। तो होली है। इसके बाद ईद है। यह मुसलमान भाइयों के लिए पर्व है ईद। इस दिन ईद मुबारक कह कर के मुसलमान भाई आपस में गले मिलते हैं, ईद की बधाइयाँ देते हैं और उस दिन मीठी सेवइयाँ लोग खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। इसके बाद पर्व है क्रिसमस। यह ईसाई धर्मावलंबियों के लिए पर्व है क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और वहाँ ईसाई ग्रंथ का पाठ होता है। क्रिसमस 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो यह हमारे देश में इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। धन्यवाद।